आत्मा नमस्ते। वेलकम टू आनंदा वेलनेस। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा कि कैसे जब हम किसी भी फ्लोर प्लान के ऊपर वास्तु चक्र को प्लेस करते हैं तो 16 अलग अलग जोन निकल कर आते हैं और हर एक जोन का अपना एट्रीब्यूट होता है और जैसे भी ऑब्जेक्ट या यूटिलिटी उस जोन के अंदर हो रही होती है वैसे ही प्रभाव, वैसे ही इफेक्ट आपकी लाइफ पे देखने को मिलते हैं। तो वास्तु के अंदर जब भी हम फ्लोर प्लान के ऊपर वास्तु चक्र को प्लेस करते हैं तो हम सेंटर मार्क करते हैं। ये सेंटर ही हमें बताता है कि कितने डिग्रीज के ऊपर आपकी एंट्रेंस आएगी, कौन सी एंट्रेंस है, एंट्रेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर किस जोन के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या यूटिलिटी है। और इस सेंटर को हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होने पर, यानी कि अगर वहाँ पे कोई पिलर आ गया है या फिर वहाँ पे कोई वॉल कंस्ट्रक्ट हो गई है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू विश्वकर्मा प्रकाश, जो आपका ब्रह्म स्थान है वो सबसे पहले बनता है। किसी भी जगह का सबसे पहले ब्रह्म स्थान बनता है और फिर वहां से सारी बाकी दिशाएं बननी शुरू होती हैं। सबसे पहले बनता है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ सबसे पहले एक विस्तार होता है उस जगह के अंदर। फिर बनता है आपका नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से फिर बाकी दिशाएं बनती हुई चली जाती हैं उस स्पेस के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑफ वाइट कलर है ना, जो बेज कलर है, ऑफ वाइट है, क्रीम कलर है, न्यूट्रल कलर है। अर्थ एलिमेंट के कलर होते हुए भी इनको न्यूट्रल कहा गया, क्योंकि ब्रह्म स्थान से सबसे पहला एलिमेंट जो बना वो अर्थ एलिमेंट ही बना। इसलिए अर्थ एलिमेंट के इन कलर्स को न्यूट्रल कलर कहा गया। अगर हम बात करें ब्रह्म स्थान के ऊपर होने वाले वास्तु दोषों के बारे में, तो अगर यहाँ पे कोई टॉयलेट आ जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिस भी घर के अंदर ब्रह्म स्थान के ऊपर टॉयलेट होगा वहाँ पर कोई उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। वहाँ पे आपको इनफर्टिलिटी जैसे केसेस देखने को मिलेंगे और कई मेजर बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं, फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक दिशा के अंदर अगर आप नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है तो आपको गेन्स और प्रॉफिट होने में परेशानी होगी। ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो आपको सोशल एसोसिएशन बनाने में परेशानी होगी। लेकिन ब्रह्म स्थान के ऊपर टॉयलेट आ जाने पे आपको सारी प्रॉब्लम एक साथ देखने को मिलेंगी। जिन भी घरों के अंदर ब्रह्म स्थान के ऊपर टॉयलेट होता है वहां पे मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब बात करें ब्रह्म स्थान के ओपन होने की, तो अगर ब्रह्म स्थान ओपन होगा तो क्या होगा, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं बना हुआ है, लेंटर नहीं पड़ा हुआ है, वो एरिया ओपन टू स्काई है, तो वहां पर भी उस घर के अंदर रहने वाले लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा कि जो गांव का वास्तु है, जहां पर बहुत बड़ा घर होता है लेकिन बीच का सेंटर का एरिया खाली होता है। साउथ इंडिया के अंदर मैक्सिमम घर आपको ये बोलकर बेचे जाते हैं कि ये वास्तु ऑस्पिशियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे सेंटर ही खाली होता है। आपने देखा होगा कि सेंटर के अंदर एक पिलर बना रखा है जिसके अंदर तुलसी रखी हुई है और वहां पे तुलसी की पूजा हो रही है। आपने सेंटर के ऊपर ही एक स्तंभ टाइप का, एक पिलर टाइप की चीज खड़ी कर दी जो कि आपकी घर की एनर्जीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। ऐसे घरों के अंदर आमतौर पर देखने को मिलता है मैक्सिमम बीमारियां, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं, रिश्ते सही से नहीं चलते, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई घरों के अंदर स्पेस बचाने के चक्कर में इस तरीके से उस घर की डिजाइनिंग होती है कि वहां पे स्टेयरकेस बना दिया जाता है, सीढ़ियां बना दी जाती हैं, शाफ्ट बना दी जाती है, या फिर वहां पे लिफ्ट का एरिया दे दिया जाता है। लिफ्ट बनते ही वहां पे पिट बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, जिसकी वजह से आपको मेजर लॉसेस देखने को मिलेंगे। हमारे एंशिएंट टाइम के अंदर भी वास्तु के प्रभाव जो कि ब्रह्म स्थान खराब होने की वजह से देखने को मिला, तो महाभारत के अंदर इसका एक उल्लेख आता है कि जब महाभारत के अंदर पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया, जिसको बाद में इंद्र जी की कृपा से इंद्रप्रस्थ का नाम मिला, जहाँ पे तक्षक नागराज रहते थे, उनको जब वहां से हटाया गया तो वहां पे विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना करी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना होने के बाद मायासुर को ये काम दिया गया कि आप यहाँ पे एक माया का प्रभाव क्रिएट करें। उसके लिए इल्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने सेंटर के अंदर एक पानी का पिट बना दिया जिसपे दुर्योधन जाकर गिरते हैं और पूरा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो ये हमारे एंशिएंट टाइम की स्टोरी है जहाँ पे ब्रह्मस्थान भेदन हुआ। जहाँ पे ब्रह्मस्थान भेदन हुआ तो देखने को मिला कि पांडवों को काफ़ी हार्डशिप से गुजरना पड़ा, उनको युद्ध लड़ना पड़ा, वनवास जाना पड़ा। सेम यही गुण धर्म आपकी लाइफ में भी आने शुरू हो जाएंगे अगर आपके घर का ब्रह्मस्थान इफेक्टेड होगा। वहाँ पे पिलर नहीं होना चाहिए, स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर अगर ये सभी चीज़ें हैं तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, या तो उस घर को बदल देना या फिर उस एरिया को पहले 21 दिन के लिए खाली कर देना और फिर वहां से पिलर को और चीजों को रिमूव करना, ताकि उस घर का वास्तु आपके ऊपर अफेक्ट ना करे
और जब आप उस घर से बाहर जाकर किसी दूसरे घर में रह रहे हैं तब वहाँ पे रेमेडीज करना, जो कि क्या है कि अगर पिलर है तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाए। एंशियंट टाइम के अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जितने भी एंशियंट मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे सेंटर को खाली रखा जाता था और सेंटर को नॉर्मल एरिया से हल्का सा ऊंचा रखा जाता था, ब्रह्म स्थान को। इससे क्या होता था कि ब्रह्म स्थान की एनर्जी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, उस एरिया की ग्रोथ में वो हेल्प करती थी। और उसी के ऊपर एक गुंबद यानी कि एक तरीके का डोम बनाया जाता था या पिरामिड शेप बनाई जाती थी ताकि उसकी एनर्जीज को एनहांस किया जा सके। सो आई होप इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि अगर ब्रह्म स्थान भेदन हो जाए या ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई भी दोष हो तो वो आपकी लाइफ को मेजरली अफेक्ट कर सकता है। और अगर आप ऐसे किसी भी घर में रह रहे हैं जहाँ पे ब्रह्म स्थान के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वहाँ पर टॉयलेट है, पिलर है, शाफ्ट है, स्टेयरकेस है, तो उस घर को चेंज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप घर चेंज नहीं कर सकते तो कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाइए और 20-21 दिन के बाद वहाँ के ब्रह्म स्थान की आप रेमेडी कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में आपको एक सुखद अनुभव देखने को मिलेगा और प्रॉब्लम्स से आप दूर रहेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं वास्तु से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।